नमस्कार साथियों, आज हम चर्चा करेंगे मार्को पोलो के बारे में, जिसने चीन की यात्रा की और उसने यात्रा वृत्तांत से ही यूरोपी इतने बेहद आकर्षित हुए और पूर्व की बेशुमार धन संपदा और समृद्धि की कहानियों को जाने, जिससे उनके अंदर यहाँ पे आने की लालसा उत्पन्न हुई। मार्को पोलो इतालवी यात्री था जिसने 1288 से 1292 में पूर्व की यात्रा की। मार्को पोलो भारत के दक्षिण में पांड्य शासन के दौरान कोरोमंडल तट पर पहुंचा, जिस समय पांड्यों की राजधानी मदुरई हुआ करती थी। मार्को पोलो ने केरल के कायल नामक प्राचीन नगर एवं बंदरगाह का उल्लेख करता है। उसने 1271 में चीन का भी यात्रा किया। मध्यकालीन यात्रियों में उसे राजकुमार कहा गया है। जैसा कि प्राचीन कालीन आपको बताना है कि यात्रियों में राजकुमार किसे कहा जाता है। अब आगे बढ़ते हैं। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत। द ट्रेवल्स ऑफ मार्को पोलो को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, जिसको कहा जाता है इल मिलियन। ये वहाँ की लैंग्वेज में इसको कहा गया है, इतालवी लैंग्वेज में इल मिलियन। यात्रा वृत्तांत को संग्रहित करते हैं इनके मारिस कालिस, जो कि जैसे कि जो इनका यात्रा वृत्तांत है उसको संकलन करने का काम मारिस कालिस ने किया। मार्को पोलो प्रथम यूरोपीय था जो प्राचीन सिल्क रोड से भारत की यात्रा की। सिल्क रोड वही रोड है जो मध्य एशिया से होते हुए भारत और बंगाल की तरफ गुजरता था, अर्थात दक्षिण पूर्व एशिया में। मार्को पोलो के समकालीन जो पांड्य शासक थे उनका नाम क्या था, ये बार बार पूछा जाता है, और यह थे मारबर्मन कुलशेखर। मार्को पोलो का प्रसिद्ध कथन था कि भारतीय अपना बहुत सा पैसा घोड़े को खरीदने में खर्च कर देते हैं, यानी भारतीयों को घोड़ों से बहुत लगाव है और वह अपना सर्वाधिक खर्च किसमें कर देते हैं, घोड़ों को खरीदने में खर्च कर देते हैं। और महिला शासिका काकतीय वंश की महिला शासिका रुद्रमा देवी के भी बारे में मार्को पोलो वर्णन करता है, और वह यह भी बताता है कि पांड्य राज्य के मावर क्षेत्र को मोतियों के लिए प्रसिद्ध बताता है। मार्को पोलो के वृत्तांत के अनुसार जो पांड्य राजा थे वो जो इतने हीरे जवाहरात सोने मणि माणिक्य को धारण करते थे जितना कि एक नगर को लूटने से भी प्राप्त न हो सके। दक्षिण भारत के मंदिरों में देवदासी प्रथा का भी मार्को पोलो वर्णन करता है। मार्को पोलो प्रथम ईसाई पादरी सेंट थॉमस के मैलापुर स्थित गिरजाघर का भी उल्लेख करता है, और उसके साथ ही उसने भारत के संदर्भ में कहा है कि भारत में यहाँ कोई पशु चिकित्सालय नहीं है और न ही कोई पशु चिकित्सा जानता है। तो भारत के संबंध में मार्को पोलो के महत्वपूर्ण कथन थे। और चीन वह मार्को पोलो किस शासक के शासनकाल में पहुंचा था, ये बार बार पूछा जाता है। वह है कुबलई खान के दरबार में चीन मार्को पोलो पहुंचे थे। तो नमस्कार, और मार्को पोलो से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य आपको दिया गया।